साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार में पलटू राम ने ऐसा चमत्कार किया है कि अब आईएएस अफसर भी बलात्कार करने लगा है। तो आज का वीडियो देखिए, पलटू का चमत्कार, आईएएस द्वारा बलात्कार। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक आईएएस अधिकारी है 97 बैच का, यानी मुझसे 3 बरस जूनियर है, बिहार कैडर का, संजीव हंस। संजीव हंस जो है वो पंजाब हरियाणा तरफ का रहने वाला है और अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, दलित समुदाय से आता है, और इसके नाम में ही सिर्फ हंस है, बाकी इसकी जो चाल है वो कौवे की चाल है। संजीव हंस एक बहुत ही विवादित और दागी पदाधिकारी है और कुछ साल पहले गायत्री यादव नाम की एक महिला अधिवक्ता ने इस पर इल्जाम लगाया था कि संजीव हंस ने उसको बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन पर उसको अपने पास बुलाता था, उसको होटलों में घुमाता था और उसके साथ संजीव हंस ने कई बार रेप किया, बलात्कार किया, और रेप की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, एक बेटे की मां बन गई। वो बेटा अब 9-10 साल का है। गायत्री यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करती है। तो ये बात लिखकर उसने बहुत सारे अधिकारियों को दी, सचिवालय में दी, पुलिस मुख्यालय में दी, जिला पुलिस को दी। लेकिन जो ये संजीव हंस है, ये पलटू राम के बहुत दुलरुआ अधिकारियों में से एक है और पलटू राम का नवरत्न कहे जाते हैं 9 भ्रष्ट पदाधिकारी, उन नवरत्नों में से संजीव हंस भी एक है। इसलिए बिहार की जांबाज पुलिस ने हर जगह से उस महिला को डांट डपट के भगा दिया। अंत में वो महिला दानापुर कोर्ट गई, दानापुर में उसने केस किया, कोर्ट में भी उसका मामला खारिज हो गया। लेकिन तब मामला वो महिला पटना हाई कोर्ट ले गई। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है, इस पर एफआईआर होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि बिहार की जांबाज पुलिस भी सक्रिय हो गई और पटना के रूपसपुर थाना में कांड संख्या 18/2023 दर्ज कर लिया गया। रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 में संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया, यानी इनके नाम पर कहा गया कि इन लोगों ने रेप किया है। ये जो गुलाब यादव है, ये मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के गंगापुर गांव का रहने वाला है। इसकी पत्नी अंबिका यादव एमएलसी है और इसकी बेटी बिंदु गुलाब मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा है। गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक रह चुका है। जब ये रेप केस हुआ तो उसके बाद पटना के का जो ये है एसपी पश्चिमी, सिटी एसपी वेस्ट, उसने इस केस का सुपरविजन किया, मतलब पर्यवेक्षण किया। एफआईआर के बाद कोई सीनियर ऑफिसर उसका पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये केस बिल्कुल सच है और संजीव हंस ने सच में रेप किया है। उसके बाद सीनियर एसपी पटना जो है, उसका रिपोर्ट 2 निकला। उसने कहा कि हाँ, ये केस सच है, मैं एसपी वेस्ट की बात से सहमत हूँ। और सीनियर एसपी पटना ने अनुसंधानकर्ता को, जो केस का आईओ होता है, जो केस डायरी लिखता है, उस अनुसंधानकर्ता को डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए, जिससे पता चले कि उस बच्चे का पिता संजीव हंस ही है या नहीं है। डीएनए टेस्ट आप जानते हैं, उसमें खून का नमूना लिया जाता है और फिर मैच किया जाता है और मिलान होने पर पता चल जाता है कि इस बच्चे का पिता यही है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी, 4 बार यूपी के सीएम रहे, 1 बार उत्तराखंड के। उन पर एक रोहित शेखर तिवारी नाम के युवक ने इल्जाम लगाया कि ये मेरे पिता हैं, तो कोर्ट के आदेश से एनडी तिवारी के खून का नमूना लिया गया और उसके बाद वो मैच कर गया और एनडी तिवारी को मानना पड़ा कि रोहित शेखर तिवारी ही मेरा बेटा है। ये जो सीनियर एसपी पटना की रिपोर्ट थी, ये 17 अप्रैल 2023 को ही निकाली गई थी, यानी 1 साल पहले। लेकिन चूंकि संजीव हंस पलटू राम का दुलरुआ है, आंखों का तारा है, इसलिए पटना की जांबाज पुलिस ने कुछ नहीं किया।
उसके बाद साथियों अभी 8-9 दिन पहले ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसकी टीम ने संजीव हंस और गुलाब यादव के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। 4 शहरों में ये 21 ठिकाने हैं, नई दिल्ली, पटना, पुणे और मधुबनी। ये पाया गया कि संजीव हंस की जो पत्नी है उसके और गुलाब यादव की पत्नी के, इन लोगों में साझा में भी कुछ बिजनेस पार्टनरशिप चलाया जा रहा है। साथियों एक बात और, सीनियर एसपी पटना ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा था कि संजीव हंस का चंडीगढ़ के पास 95 करोड़ रुपए का एक रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट कहते हैं बहुत शानदार होटल को, जिसमें बहुत ठहरने की, बहुत खाने पीने सबकी बहुत शानदार व्यवस्था होती है। और उसने ये भी लिखा था कि स्मार्ट मीटर जो बिहार में लगे थे, स्मार्ट मीटर वाली कंपनी ने घूस में संजीव हंस को एक मर्सिडीज कार दी थी। मर्सिडीज कार बहुत ही महंगी कार होती है जो जर्मनी में बनाई जाती है, लेकिन पलटू राम ने इस पर भी कोई जांच नहीं करवाई। उसके बाद जब ईडी का रेड अभी हुआ तो बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। फिर लोजपा के नेता हैं सुनील सिन्हा, उनसे भी बुलाकर ईडी ने पूछताछ की, उनको भी सम्मन भेजा और उसके बाद एसपी सिंगला कंपनी के ठिकानों पर भी रेड किया गया। और ये वही एसपी सिंगला कंपनी है जिसे बिहार में पुल निर्माण के हजारों करोड़ के ठेके मिले हुए हैं और पलटू राम की बहुत प्रिय कंपनी है। जबकि आपको याद होगा पिछले साल गंगा नदी में जो एक पुल बन रहा था, अगवानी घाट से सुल्तानगंज का पुल, उसके कई खंभे गंगा मैया की गोद में समा गए थे। वो पुल भी एसपी सिंगला कंपनी ही बना रही थी। तो अब धीरे धीरे संजीव हंस पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला है। और संजीव हंस पूर्व में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का भी प्रबंध निदेशक रह चुका है। अब सारा खेल समझिए, जिस तरह चारा घोटाला में लालू यादव को जेल हो गया था और लालू यादव 42 महीने कैदी के रूप में रहा था, उसी तरह संजीव हंस वाले मामले में हमारे पलटू राम भी बेऊर जेल की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए अभी पर्दे के पीछे पलटू राम और नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक मोलभाव जारी है। मैं आपको बता दूं कि ईडी जो है वो कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। ईडी जो है वो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है जो मोदी के विरोधियों पर छोड़ा जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा भी दिया था। तो अगले आने वाले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण इसलिए होंगे कि यदि मोदी और पलटू राम के बीच बात बन जाती है तो ईडी संजीव हंस के फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देगी और उस फाइल को चूहे कुतर देंगे। अगर नहीं बात बनती है तो संजीव हंस की गिरफ्तारी होगी, गुलाब यादव की गिरफ्तारी होगी, एसपी सिंगला वालों की गिरफ्तारी होगी और जांच की आंच पलटू राम की चौखट पर पहुंच जाएगी। तो अभी बहुत ही रोमांचक दौर में ये सारा मामला पहुंच गया है। आप जानते हैं साथियों कि जो पलटू राम हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये माफिया के सामने हमेशा आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अब इनके आशीर्वाद से आईएएस अफसरों ने बलात्कार करना शुरू कर दिया है, रेप करना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि पलटू राम की सरकार में, पलटू राम के राज में बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।